अगस्त 2020 में पाकिस्तान रूरल वर्कर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सफैम पाकिस्तान बाइश्तराक एसपीओ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा बजरिया ग्लोबल अफेयर ऑफ कैनेडा के प्रोजेक्ट बाउनवान वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप के तहत बहावलपुर की 4 यूनियन काउंसिलों से मुल्हिका 15 देहातों में के हवाले से एक प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। मंसूबे के अहम मकासद: कम्युनिटी की सतह पर आगाही मुहिम के जरिए अवाम में शऊर बेदार करना, मंसूबे की सरगर्मियों के जरिए मुतल्लिका देहातों में ज्यादा से ज्यादा अवाम की शिरकत को यकीनी बनाना, अवाम को तिब्बी, कानूनी और समाजी नुक्ता नजर से मकासद बयान करना, मुतासरा फ्रीकैन के वालिदैन, असातिज़ा कराम, उलमा कराम, कानून नाफिज करने वाले इदारा जात, वकला हजरात, तरबियती सेमिनार, अवामुन्नास तक मसले के संगीनी से मुतालिक शऊर आगही बुलंद करने के लिए ट्रेनिंग, स्ट्रीट थिएटर, केबल चैनल, मकामी रेडियो चैनल और पोस्टर व ब्रोशर के जरिए पैगाम उजागर करना है। ऑर्गेनाइजेशन बहावलपुर परवासो एक फ़ाल गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श समाजी तरक्याती तंजीम है जिसका दायराकार पाकिस्तान बिलअमूम और जनूबी पंजाब बिलखसूस है। ऑर्गेनाइजेशन इंसानी तरक्की को पायदार और मस्बत नताइज के जरिए परवान चढ़ाकर खुशगवार वाज़े समाजी तब्दीली अख्ज़ करने की मुतकाज़ी है। पाकिस्तान रूरल वर्कर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने मुजव्वज़ा जारी तरक्याती मंसूबा जात को कामयाबी से अमल दरामद कराने के लिए मकामी सतह की तंजीमों, कम्युनिटी के बाअसर अफराद, रज़ाकारान, NGOs, हुकूमती इदारा जात, बैनुल अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा जात के साथ शराकती तरीक़ाकार के जरिए हम आहंग होकर वज़ारत इंसानी हकूक़, हुकूमत पाकिस्तान, नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की और सूबाई महकमा जात, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, महकमा सेहत, महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत और ज़िलाई महकमा जात के साथ मुख्तलिफ मंसूबा जात को कामयाबी के साथ तकमील तक पहुंचा चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन समाजी रवैयों में तब्दीली लाने के पेश नज़र तयशुदा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम, शऊर बेदारी की मुहिम, मुआवनतकारों की इस्तादार कारी में इजाफा, वॉक, सेमिनार्स, स्ट्रीट थिएटर और कम्युनिटी मीटिंग्स के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनाकाद करती रहती है। प्रवासों मुख्तलिफ कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों की बाकायदा मेंबर है और उसका मुख्तलिफ कौमी व बैनुल अक़वामी ग्रुप्स और नेटवर्क्स के साथ इल्हाक है। इसके अलावा प्रवासों का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इकोसॉक में खुसूसी मुशावरत का दर्जा हासिल है डालना ताकि अवाम इन मसाइल से आगाह हो। कानून में तरमीम के बारे में आगाही के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनाकाद करना, मुतासरा फ्रीकैन को तंजीम की तरफ से कानूनी मुआवनत मुहैया करना, बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ताकि ख़वातीन मुआशरे में मुअस्सर किरदार अदा कर सकें। प्रोजेक्ट के आगाज पर ही मुतल्लिका देहातों में बेस लाइन सर्वे किया गया कि मुतासरा फ्री किन हालात में ऐसे जराइम का मुर्तकिब हुआ। कमजोर कानून साजी। नाम साबिर फरहत है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से परवासो ऑर्गेनाइजेशन में सन 1998 से काम कर रहा हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बानी अफराद में से एक हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद जो है वो देहात में रहने वाले मफलूकुल हाल और पसमानदा तबकात की महरूमियों को दूर करना है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए उन अफराद की जो गुर्बत की वजह से महरूम हैं, मुख्तलिफ आसाइशात, समाजी और इक़्तिसादी आसाइशात से उनके लेवल को बुलंद करना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मुशावरत का दर्जा हमें हासिल है, जिसकी वजह से हम लोग अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा परवासो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहावलपुर डिवीज़न के तीनों डिस्ट्रिक्ट में, तीनों अज़ला में मुख्तलिफ नौइयत के अब तक कम व बेश 45 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। और इस वक्त भी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको कम उम्री और जबरी
شادی کے خاتمے کا پروجیکٹ ہے، یہ بھاولپور کے 15 دیہاتوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم لوگ اسی طرح کے ایک پروجیکٹ پہ یو ایس ایمبیسڈر فنڈ کے پروگرام کے تحت ہم نے 2016 اور 17 میں جو ہے وہ ہم نے کام کیا۔ یہ جو ہمارا پروجیکٹ جس کو گلوبل افیئرس کینیڈا نے آکسفیم کے توسط سے شروع کیا، آکسفیم پاکستان کے توسط سے شروع کیا، اس میں انہوں نے پاکستان سے 12 وومن رائٹس آرگنائزیشن کا انتخاب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تنظیم پرواسو نے اس ایوارڈ کو ون کیا، اور ہم لوگ اس طرح اس میں پارٹنرشپ میں داخل ہوئے۔ 20 اگست 2020 کو ہمارے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا، جس میں بنیادی طور پہ ہم نے 15 دیہات میں رہنے والے کمیونٹی کو سینسیٹائز اور اویئرنیس دینی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے مذہبی رہنماؤں، نکاح خوان، مقامی این جی اوز اور سی بی اوز کے نمائندگان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز، جس میں سرکاری اداروں کے افراد بھی شامل تھے، ان سب کو ہم نے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے حوالے سے اور دیگر بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے تربیت اور معلومات فراہم کی۔ ہمارے اس پروجیکٹ کی دورانیہ 1 سال تھا، مگر کووڈ کی وجہ سے کچھ دشواریاں پیش آئی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام کا آغاز دیر سے ہوا۔ اب تک ہم لوگ 15 دیہاتوں میں کمیونٹی کو سینسٹائز کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد کلیم شاہ ہے، اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے، اس علاقے میں عموماً زیادہ تر بچیوں کے شادی کے فیصلے سرپرست اعلیٰ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی روح سے صحیح ہے، لیکن بچیوں سے ان کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی۔ یہ اسلام کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے سراسر غلط ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم بچیوں کی شادی کے وقت بچیوں کی رضامندی کا ہم نہیں پوچھتے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے عموماً کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر کم عمری کی شادی کی جاتی ہے۔ مثلاً بچی کی عمر ابھی 8-9 سال ہے، اور 40 سال 45 سال کے ایک شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی اسلام کے اندر کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ آپ یوں بچی کی کم عمری میں شادی کر دیں۔ اس چیز کی اویئرنیس دی گئی کہ کم عمری اور جبری شادی کے کتنے نقصانات ہیں، تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس پرواسوں کو۔ آج ہمیں یہ آؤٹ پٹ ملتا ہے کہ لوگ اب ہم سے آ کے سوالات کرتے ہیں، جی قاری صاحب ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس کے اسلام کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے اس کا کتنا ہونا لازمی ہے، اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ ہوں کہ یہ پرواسوں نے جو یہ کام کیا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے، اور میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پرواسوں اسی طرح ہمارے پورے شہر، پورے ملک اور جہاں جہاں ان چیزوں کا فقدان ہے وہاں پہ کام کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اس پرواسہ کو بلندی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہلا احسان ہے، اور میں پچھلے 14 سال سے تحریک انصاف سے وابستہ ہوں۔ اس وقت میں پی ایچ اے کی چیئرپرسن ہوں۔ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہمارے ہاں ارلی میرجز کا ہے، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ پرواسو بہترین کام کر رہے ہیں۔ پرواسو کے ساتھ میں نے کافی ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ارلی میرج یا کم عمری کی شادی جو پاکستان میں اس وقت ریشو ہے، وہ 18 سال سے کم بچیوں کی جو شادی کی جاتی ہے وہ 21 سے 24% ہے، یعنی 21 سے 24% بچیاں ایسی ہیں جو 18 سال سے پہلے ہی بیاہ کی جاتی ہیں، اور اس میں 13% ایسی بچیاں ہیں جو کہ 14 سال سے بھی پہلے ہی بیاہ کی جاتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ارلی میرجز کا پوری دنیا میں یا آل اوور ورلڈ کیا پرسنٹیج ہے، تو یہ ایک میں کہتی ہوں الارمنگ سچویشن ہے کہ 95% جو ارلی میرجز ہیں وہ پسماندہ ممالک میں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے تمام دنیا میں جو ہمارا نمبر ہے وہ 6واں نمبر ہے۔ اور اس سے بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہے جہاں پہ کہ کم عمری کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ اور پرواسو
का मैं एक दफ़ा फिर नाम लूँगी कि माशाल्लाह परवासो इस मामले में जो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के और इदारों को आगे आना चाहिए और इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम पंडित किशोरी लाल, मैं हमेतिया मकबूल कॉलोनी शिव मंदिर में का रिहायशी हूँ और मेरे ये दोस्त सारे जो भी ठहरे हैं ये कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा भी ताल्लुक़ वाल्मीकि बिरादरी हिंदू कम्युनिटी से है और मैं अपने मज़हब का रहबर पंडित निकाह खां भी हूँ। और मैं प्रवासो NGO का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जब भी ऐसे इवेंट करते हैं तो इन्होंने हमें दावत दी और हम इनके प्रोग्राम में गए और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं इस रीज़न पर कि कम उम्र की शादी जो है हम हर मज़हब इसको जायज़ करार नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट काम करता हूँ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में और एडिशनल चार्ज मेरे पास है सेक्शन ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेशन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में। जहाँ तक कम उम्र की शादियों का तल्लुक है, ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये एक रवश बन चुकी है जिसको कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो मुतल्लिका कवानीन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इसके बारे में बताना। इन बहावलपुर में प्रवासों ने कम उम्र की शादियों के नुकसानात और उनके जो नतायज हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की और इसके साथ साथ हमारे जो निकाह रजिस्ट्रार हैं जो निकाह को अंदराज करते हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी कि वो भी कम उम्र की शादियाँ दर्ज ना करें। तो इस सिलसिले में 2-3 सेशन हमने निकाह रजिस्ट्रार के साथ भी किए और उनको इस बारे में बताया कि अगर आप लोग जानबूझकर ऐसा काम करेंगे तो उनके मुहावजे आपको क्या सज़ा मिलेगी और उन फैमिली के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे या उनको सज़ाएँ दी जाएंगी उसके बारे में अलग बताया गया। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक सरदारी निज़ाम है, चुतराट का निज़ाम है, तो ज़बरदस्ती भी ये शादियाँ रजिस्टर की जाती हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि इसके लिए मज़ीद मुहिम चलनी चाहिए और ये भरपूर चलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन रूफी, डायरेक्टर वीमेन डेवलपमेंट सेंटर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ परवाज़ों और ऑक्सफैम को कि वो एक बहुत अहम और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से एक इंतहाई संगीन मसले की तरफ अपनी तवज्जो लेकर जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो ना सिर्फ ये कि बहावलपुर रीजन बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। आमतौर पर जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और या वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की बात करते हैं तो हम उसमें सेक्सुअल वायलेंस, फिज़िकल वायलेंस या वर्बल वायलेंस का जिक्र करते हैं, लेकिन एक अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस जो हम शायद भूल जाते हैं उसमें अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिजेस के इलाके हैं जहाँ पर ये मसला ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर ख़ास तौर पर इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहावलपुर में। एक बहुत ही अहम और संजीदा नवीयत की समाजी बुराई जो कि कम उम्र की शादी की शक्ल में हमारे माशरे में मौजूद है, उस पर पाकिस्तान रूरल वर्कर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रवासो भी बोलते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड भी है और वो इस ज़िले में आगाही के लिए काम कर रही है। उसके कुछ सेशंस में मैंने हिस्सा लिया जो कि आगाही सेशंस थे और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि कम उम्री की शादियों के बहुत नुकसान हैं और कम उम्री की शादियों में वो बच्चों के हकूक़ जो है वो सलब हो जाते हैं। जहाँ तक प्रवासों ने काम किया है तो यकीनन जो है मैं समझता हूँ कि जिन सेशंस में मैंने हिस्सा लिया या जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँची उसमें तो खासे मस्बत असरात जो है वो हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर देखने में आए हैं। लोगों को आगाही हो रही है, लोगों को उन कानून का पता चल रहा है, लोगों को उन सज़ाओं का पता चल रहा है जो कि अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे, और सबसे बढ़कर बच्चों के हकूक़ पे लोगों को आगाही हो रही है।